अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं नेटबीन के अंदर। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे यहाँ फाइल के अंदर हम चूज़ करेंगे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट के अंदर हम चूज़ करेंगे कि हमें प्रोजेक्ट जो हमने अपनी एप्लीकेशन डेवलप करनी है वो एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर जावा लैंग्वेज में चाहिए तो मैं जावा चूज़ कर रही हूँ। आपको जिस लैंग्वेज में भी चाहिए हो आप वो लैंग्वेज यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ अगले विंडो के अंदर हमें दिखेगा कि हमें एप्लीकेशन का नाम देना है। हम एप्लीकेशन को वो नाम देंगे जो हम फ्यूचर में याद रख सकें। तो मैं यहाँ पर नाम दे रही हूँ ट्यूटोरियल। ठीक है, ट्यूटोरियल्स। तो अभी यहाँ पर मैं मेन क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो जो मेरी मेन क्लास है उसको मैं नाम देना चाहती हूँ ड्राइवर। तो मैं यहाँ पर इस तरह ड्राइवर नाम दे दूँगी। अगर आप चाहें तो जैसा नाम था वही छोड़ सकते हैं, बट अगर आप चाहें मेन क्लास ना क्रिएट करना तो आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं। मुझे मेन क्लास चाहिए तो मैं इसको टिक कर रही हूँ। अभी मैं जब इसको फिनिश करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर इस नेम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा जो कि इस हाथ के अंदर होगा। उसके अलावा एक मेन क्लास क्रिएट होगी जो ट्यूटोरियल पैकेज के अंदर होगी। ठीक है, तो अब मैं करती हूँ यहाँ से ये फिनिश का ऑप्शन क्लिक। तो अब मैं आती हूँ यहाँ प्रोजेक्ट्स के अंदर और ये रहा मेरा प्रोजेक्ट जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया। इस सोर्स पैकेज के अंदर मेरे पास एक पैकेज क्रिएट हुआ है जिसका नाम ट्यूटोरियल्स है और ये मेरी मेन क्लास है जिससे मैंने ड्राइवर नेम दिया। ये मेरी लाइब्रेरी की फोल्डर है जहाँ पर JDK 1 डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली है। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पर एक और पैकेज क्रिएट करना चाहती हूँ जिसको मैं नाम देना चाहती हूँ टेस्ट पैकेज। ठीक है, तो ये आ गए हम न्यू पैकेज के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। तो हमने राइट क्लिक किया, सीधे हाथ का जो माउस का साइड है उसको हमने क्लिक किया सोर्स पैकेज के ऊपर। तो हमें यहाँ पर न्यू के ऑप्शन के अंदर यहाँ पर हमें ये ऑप्शन दिखे जिसमें हमने चूज कर लिया न्यू पैकेज का ऑप्शन। न्यू पैकेज को मैंने नेम देना है टेस्ट पैकेज। ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया टेस्ट पैकेज और अब मैं जब इसको फिनिश करूंगी तो ये एक क्रिएट हो गया टेस्ट पैकेज। ठीक है, अब मैं एक चाहती हूँ फोल्डर क्रिएट करना। तो मैंने फिर दोबारा सोर्स के ऊपर आके सोर्स पैकेज के ऊपर आके राइट क्लिक किया, सीधे हाथ की तरफ का माउस क्लिक किया, न्यू का ऑप्शन ओपन हुआ। यहाँ पर मैंने फोल्डर को चूज किया। फोल्डर को मैंने नेम दिया डेटा क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी डेटा फाइल्स रखने वाली हूँ। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं एक और पैकेज क्रिएट करती हूँ। दोबारा से सीधे हाथ की तरफ का माउस क्लिक किया, न्यू का ऑप्शन चूज किया, एक और पैकेज क्रिएट किया। उस पैकेज का नाम हमने रख दिया UI, जहाँ पर मैं अपनी तमाम HTML फाइल्स रखूंगी। तो मैंने इसको नाम दे दिया UI पैकेज। ठीक है, ये हो गया क्रिएट। अभी मैंने ये पैकेजेस यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं इन पैकेजेस के अंदर फाइल्स क्रिएट करूंगी। एक फाइल तो हमने ऑटोमेटिकली क्रिएट की थी यहाँ पर, बट अब मैं यहाँ पर आपको एक और फाइल क्रिएट करके दिखाती हूँ। जैसे कि हम जावा क्लास करना चाहते हैं, बट वो जावा क्लास मेन क्लास ना हो, क्योंकि वो मेन क्लास तो ड्राइवर क्लास है ही हमारे पास। अब हम यहाँ पर ये जावा क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस क्लास को नाम दे देते हैं टेस्ट क्लास। ठीक है जी, हमने दे दिया इसको नाम टेस्ट। ये हो गई फिनिश, टेस्ट क्लास यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब हम अपने प्रोजेक्ट में दोबारा आए और यहाँ पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक SQL फाइल क्रिएट करूँ। तो SQL फाइल के लिए वैसे तो यहाँ SQL फाइल दिख रही है, लेकिन हो सकता है कि आपकी विंडो में ना दिखे क्योंकि आपके रिसेंट यूज में ना आई हो। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे यहाँ अदर के ऑप्शन में। अदर के ऑप्शन में आकर हम यहाँ कैटेगरीज के अंदर जाएंगे और ये फिर अदर के ऑप्शन में जाएंगे। अब देखिए हमारे पास फाइल के तमाम टाइप्स आ गई हैं। मुझे इस वक्त यहाँ पर SQL चाहिए, लेकिन अगर कोई और फाइल की टाइप्स चाहिए जैसे कि डॉकर फाइल,
CSS फाइल, HTML फाइल, YAML फाइल, जो भी फाइल चाहिए वो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चूज कर रही हूँ SQL फाइल। तो ये हमने कर ली चूज SQL फाइल। अब मैं इसको नाम देना चाहती हूँ ट्यूटोरियल डेटा। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने क्लिक करी। अब जब मैं अपने प्रोजेक्ट में आऊंगी तो मैं के ये वाली फाइल देखिए, ट्यूटोरियल डेटा SQL फाइल, मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। तो ये हो गई क्रिएट। अब मैं चाहती हूँ एक HTML फाइल क्रिएट करना। तो फिर उसी तरह अपने जिस पैकेज के अंदर आपने अपनी जिस पैकेज के अंदर आपने अपनी फाइल रखनी है, उस पैकेज के ऊपर आपने सीधे हाथ की तरफ का माउस क्लिक करना है और फिर हम आएंगे यहाँ न्यू के अंदर। अभी हमें यहाँ पर HTML फाइल दिख रही है, इन केस कि आपकी विंडो में ना दिखे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अदर के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से अदर्स के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ अदर के ऑप्शन में आके हम यहाँ पर चूज करेंगे HTML फाइल और अब यहाँ पर आकर हमने इसको नेक्स्ट करना है। HTML फाइल को मैं नाम देना चाहती हूँ इंडेक्स पेज, जो मेरा होम पेज होगा। ठीक है, अब ये हो जाएगी हमारी index.html फाइल। देखिए ये हो गई यहाँ पर index.html फाइल। तो ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट, अगर मैं इसको क्लोज करूँ और दोबारा से ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक तो है सोर्स पैकेज। सोर्स पैकेज के अंदर एक पैकेज है जो इसको मैंने नाम दिया है UI पैकेज। उसके अंदर ही मैंने एक डेटा पैकेज रखा है। फिर मैंने एक पैकेज रखा है टेस्ट पैकेज। यहाँ पर मैंने टेस्ट क्लास क्रिएट नहीं की है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं इसके ऊपर आके राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पर मैं आके एक टेस्ट क्लास क्रिएट कर दूंगी। ठीक है, अभी मैं फिलहाल यहाँ पर एम्प्टी जावा फाइल चूज कर लेते हैं। ठीक है, जिसको मैं नाम दूंगी टेस्ट। तो ये है मेरे पास एम्प्टी फाइल, जहां पर मैं अपने तमाम टेस्ट क्रिएट कर सकती हूँ मेरे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा देखें यहाँ पर प्रोजेक्ट की जो पैकेजेस हैं उन सब का नाम अपर केस से स्टार्ट नहीं हुआ है, लोअर केस से हुआ है। जो कि यहाँ पर मैंने एक मिस्टेकिंगली यहाँ पर मैंने अपर केस से कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि हमें पैकेजेस का जो नाम है वो हमेशा लोअर केस से रखना है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको चेंज करना चाहती हूँ, तो हम यहाँ ये भी सीख लेते हैं कि हम इसको रिफैक्टर कैसे करेंगे, लाइक रीनेम कैसे करेंगे अपने पैकेज का नाम। सो हम क्या करेंगे, इस पैकेज के ऊपर आए, सीधे हाथ की तरफ का राइट क्लिक किया, फिर हमने न्यू के अंदर ऑप्शन में गए। जहां पर हमें कुछ नहीं करना है तो हम क्या करेंगे कि हम वापस से यहाँ नीचे की तरफ आए, हमें रीफैक्टर के अंदर क्लिक किया, जहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, पर हमें जो चूज करना है वो रीनेम का ऑप्शन चूज करना है। सेफली डिलीट नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, हमें इस फोल्डर इस पैकेज को यहाँ से मूव भी कहीं नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, हम रीनेम का ऑप्शन चूज करेंगे। अभी यहाँ पर मैं इस पैकेज का नाम ऐसा करती हूँ कि UI पैकेज कर दिया। ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हम ऐसा करते हैं, इसका नाम हम ऐसा करते हैं डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, डिजाइन पैकेज कर दिया। अभी क्या, ये रिफैक्टर हो गया। अब देखिए ये रिफैक्टर हो गया। इसके अंदर जो फाइल्स हैं वो index.html रखी है मैंने, इसमें मैंने डाटा फाइल रखी है। अच्छा देखिए, फाइल्स जो है ना उनका नाम हमने कैपिटल से ही शुरू करना है। देखिए यहाँ पर कैपिटल से। और दूसरी बात ये है कि इसको हम क्लोज करना चाहते हैं, मतलब कि इसके अंदर कोई एरर आ गया और बाकी के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ठीक हैं, और इस एक प्रोजेक्ट की वजह से मुझे बार बार नोटिफिकेशन आ रही है कि जी आपके यहाँ पर कोई एक पैकेज है, कोई एक इस प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एरर है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे परेशानी ना हो, मुझे डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर आऊँगी जिसके अंदर एरर है, जो अभी नहीं है, लेकिन अगर इन केस हो तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आए, आने के बाद यहाँ सॉरी फाइल में आए,
फाइल में आने के बाद हमने वो प्रोजेक्ट जिसे हमने क्लोज करना है, वो प्रोजेक्ट की देखिए अभी मेरे को यहाँ ऑल प्रोजेक्ट भी मैं क्लोज कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं सिर्फ उस प्रोजेक्ट को क्लोज करूँगी जिसको मुझे नहीं यूज़ करना है, जो मुझे बार बार नोटिफिकेशन आने से परेशानी हो रही है। तो मैंने इस प्रोजेक्ट को क्लोज किया। अभी ये प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, बट मुझे ये प्रोजेक्ट वापस से चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं वापस से फाइल्स में आऊँगी और फिर मैं अपने रीसेंट प्रोजेक्ट को जो मैंने क्लोज कर दिया था उसको मैं ओपन करूँगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ये आई यहाँ फाइल में और मैंने वापस से इसको ओपन कर दिया। देखिए मेरा प्रोजेक्ट वापस से यहाँ पर विजिबल हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक एक्सप्लेनेशन थी, बट इसके बगैर हम किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो आज के दिन हमने सीखा कि हम किस तरह से नेटबीन के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जावा फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, एसक्यूएल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, और हम पैकेजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं और फोल्डर्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आज की हमारी ट्यूटोरियल के अंदर हमने सब सीखा। तो आज के लिए इतना ही। सबको अल्लाह हाफिज़।